हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 1 मिनट कॉन्सेप्ट। हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं नॉर्मल स्ट्रेसेस की। नॉर्मल स्ट्रेसेस से रिगार्डिंग सारे फॉर्मूले, सारे कॉन्सेप्ट जो आपको जानना चाहिए हम लोग कवर अप करेंगे 1 मिनट के अंदर। आइए देखते हैं। जब भी हम लोग एक सॉलिड रिजिड बॉडी पे कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, ये एक्सटर्नल फोर्स उसको डिफॉर्म करना चाहता है एंड दैट सॉलिड बॉडी विल रेजिस्ट दैट डिफॉर्मेशन। और रेजिस्ट करने के लिए वो एक इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप करती है, राइट? इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स ये डेवलप होता है टू रेजिस्ट द डिफॉर्मेशन और द चेंज ऑफ शेप। इस रेजिस्टिंग फोर्स, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स को जब आप उस एरिया से डिवाइड करते हैं तो ये जो वैल्यू देता है इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस। So stress is the internal resisting force per unit area of the plane on which it acts, right? अब ये फोर्स जब नॉर्मल टू द प्लेन लगता है, नॉर्मल टू द प्लेन लगता है तो इस पर्टिकुलर स्ट्रेस को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस, राइट? जब ये पैरेलल लगता है तो हम उसको बोलते हैं शियर स्ट्रेस। अभी हम लोग नॉर्मल स्ट्रेसेस की बात कर रहे हैं तो हम लोग बात करते हैं नॉर्मल स्ट्रेसेस की ही। इसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। फोर्स व्हेन एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन इट रिजल्ट्स इन नॉर्मल स्ट्रेसेस। इसका ऐसा यूनिट होता है फोर्स न्यूटन डिवाइडेड बाय एरिया मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम लोग पास्कल से भी डिनोट करते हैं, राइट माय डियर स्टूडेंट्स? नाउ यहाँ पे अगर हम लोग बात करें फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया इज स्ट्रेस। जब भी एक बॉडी को हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं कुछ अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन आता ही आता है। जब ये बॉडी कुछ डिफॉर्म करेगी उसका जो एरिया है वो चेंज कर जाएगा। फ्रॉम सम ओरिजिनल एरिया it is deforming to some another area which is at this instant instantaneous area। तो जब हम लोगों को स्ट्रेस निकालना है तो कौन से एरिया को कंसिडर किया जाए? अगर हम लोग ओरिजिनल एरिया को कंसिडर करते हुए कैलकुलेशंस करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस विच इज फोर्स डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल एरिया, राइट? बट अगर हम लोग किसी भी इंस्टेंट पे जो उसका इंस्टेंटेनियस एरिया है उसको लेके कैलकुलेट करते हैं तो हमारा जो एनालिसिस है वो मोर एक्यूरेट होता है और उसको हम लोग बोलते हैं ट्रू स्ट्रेस विच इज कैलकुलेटेड यूजिंग द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ द प्लेन, राइट? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में मैग्नीट्यूड के साथ साथ साइन कन्वेंशन का एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल है। फोर्स जब बॉडी पे नॉर्मली आउटवर्ड लगती है, उसको इलोंगेट करना चाहती है तो करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस को बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस और उसको हम लोग लेते हैं पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, राइट? फोर्स जब बाहर की तरफ लगती है। सिमिलरली जब वो अंदर की तरफ लगता है नॉर्मल टू द प्लेन एंड बॉडी को कंप्रेस करना चाहता है तो करस्पॉन्डिंग स्ट्रेसेस को हम लोग बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेसेस और उसको हम लोग बात करते हैं, उसको साइन कन्वेंशन दिया जाता है नेगेटिव, right? So this is all you need to know about normal stresses. Thank you so very much guys. Bye bye, take care.